ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा आवस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। तो यह सातवां मंत्र है पदार्थान्वय भाषा। अग्ने, हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर, हम लोग दिवे दिवे अनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिए धिया अपनी बुद्धि और कर्मों से आपकी भरंतः उपासना को धारण और दोषावस्तः रात्रि दिन में निरंतर नमः नमस्कार आदि करते हुए उपैमसि आपके शरण को प्राप्त होते हैं। तो एक बार देखते हैं। अग्ने अंचुगति पूजनयोः, तो उपासना करने योग्य परमेश्वर, हम लोग दिवे दिवे अनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिए धिया, ये गायत्री मंत्र में भी आता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो धिया यहाँ इसका मतलब है अपनी बुद्धि से। जब कहा जाए धिया हमारी बुद्धियों को, और जब धिया है इसका मतलब बुद्धि से, अपनी बुद्धि और कर्मों से आपकी भरंतः उपासना और धारण, और उपासना को धारण और दोषावस्था रात्रि दिन में निरंतर नमः नमस्कार आदि करते हुए उपैमसि आपके शरण को प्राप्त होते हैं। तो भावार्थ, हे सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते, क्योंकि कहा गया है दोषावस्थः रात्रि दिन में निरंतर नमः नमस्कार करते हैं, परमेश्वर को भूलते नहीं हैं, उन्हें स्मरण रखते हैं। इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती। यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। अधर्म जब होता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के सत्य विधान को भूल जाते हैं। अब देखिए कल की ही बात है, तो हमने एक चोर का उदाहरण लिया था कि वो जेल में बंद है क्योंकि उसे चोरी करने का मन करता है, उसकी तृष्णा है चोरी की तरफ। तो जब तक वो विरक्त नहीं होगा, यानी कि जेल में है तब भी सोच रहा है कुछ उठा लूं, तब तक आप तो उसे मुक्त करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वो विरक्त हो जाए तो आप सोचेंगे कि भैया इसको अब मुक्त करो, अब इसे जेल में नहीं रहना चाहिए। वैसे ही ये जो उठाने की इच्छा, सामान को चुराने की इच्छा तब आती है जब डर नहीं रहता है कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इतना समय व्यर्थ होगा जेल में। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को यदि हर वक्त रातों दिन याद करेंगे तो पाप से बचे रहेंगे। तो यह एक आज्ञा कहिए कि परमेश्वर को हमेशा याद रखना है। और इस तरह जो परमेश्वर को कभी भूलेगा नहीं, जब भूलेगा नहीं तो उसकी शरण में रहेगा हमेशा,
और जब अपने मन को शरण में लगाएंगे तो धीरे धीरे आत्मा से, हमारे संस्कारों से हम ईश्वर की शरण में, मुक्ति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आगे है, अधर्म करने में कभी इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ, सबका साक्षी परमेश्वर है। एक क्षण के लिए ठीक है, पुलिस वालों से बच सकते हैं, समाज से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं। क्यों? वह तो सर्वज्ञ है, सबका साक्षी है, वह परम ईश्वर है, वो सबका राजा है। तो समझिए कि जज भी वही है, राजा भी वही है, पुलिस भी वही है। और जो कहते हैं ना कि साक्षी कौन है, इसका गवाह कौन बनेगा, तो ये गवाह भी परमेश्वर है। वह हम सब कामों को देखता है, हमारे सब कामों को देखता है, इस निश्चय से, यह जानकर, यह बात मन में बैठा कर कि ईश्वर सर्वज्ञ सबका साक्षी है, इसलिए उसको हमेशा याद करके कभी अधर्म ना करें। और वह परमेश्वर उपासना योग्य है, इसलिए उसको हमेशा याद रखें। जैसे अगर आपके मन में कुछ उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं तो आपका मन उल्टा सीधा ही रहेगा, आपके कर्म भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और अगर आपके मन में कुछ और आता है, जैसे कि कोई सोचे कि स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग के कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, तो निश्चय है कि 1-2 साल में वो इंसान पक्का पैसा लगाता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि उसने जो सोचा है वैसा उसने किया भी है। जैसा उसकी आत्मा में आया है वैसा उसके मन में प्रकट हुआ, वाणी में आया। और देखिए, मन में जो आ गया वो कर्म में आना ही है, और इससे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन जाते हैं, जो कर्म हुआ वो फिर मन में आएगा कि अभी हमने ये किया था, लाओ फिर से वो करें। आप चाह के भी उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर अगर आपने फिर से मन में विचार आया तो कर्म भी हो गया, फिर कर्म हुआ, फिर विचार आया, विचार फिर कर्म, तो ये चक्र बन जाता है। लेकिन यदि हम इस सांसारिक चक्र को तोड़ेंगे, आज विचार आया चलो ये कर लेते हैं, नहीं, ओम 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 भूर्भुवस्सुः, ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम, नमो भरंत एमसि ओम उपत्वाग्ने। तो ऐसे करते रहेंगे तो अच्छा, हाँ, परमेश्वर उपत्वाग्ने दिवे दिवे, विज्ञान आदि को बढ़ाने के लिए तो हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में प्रकाश हो। ठीक है, प्रकाश कैसे होगा? मन की एकाग्रता आएगी, एकाग्रता से नए नए विचार आएंगे, अपने आप प्रेरणाओं का स्फुरण होता है। तो अपनी बुद्धि और कर्म से धिया वयम, नमो भरंतये मसी, और ऐसा करते करते आपकी शरण को ही प्राप्त हो जाते हैं। ओम। धन्यवाद।